देखिए ये इक्वेशन आप लोगों को सॉल्व करके बता रहे हैं, y निकालते हैं और उससे y3 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। देखिए आप लोग इक्वेशन पढ़ कर आए, अगर इस तरह से एक्स स्क्वायर, ये कौन सी होमोजीनियस सेकंड डेरिवेटिव के साथ एक्स स्क्वायर है, और फर्स्ट डेरिवेटिव होता तो उसके साथ x होता, बट यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव है ही नहीं, तो इक्वेशन आप लोगों की क्या है, एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश माइनस 2y इक्वल टू 0। तो इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पुट करते हैं x इज इक्वल टू ई की पावर z, तो ये इक्वेशन हो जाएगी डी डी माइनस 1 वाई, वाई को बाहर ले लेंगे, -2 ये रहा y इक्वल टू 0, क्योंकि इसे लिखते हैं डी डी माइनस 1। तो देखिए क्या बना, d2 माइनस डी माइनस 2 वाई इक्वल टू 0। एक्सिलरी बनाइए इसकी, तो d के प्लेस पर m लिखेंगे, m स्क्वायर माइनस m माइनस 2, तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आएगी, देखिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं, m स्क्वायर माइनस 2m प्लस m माइनस 2 इक्वल टू 0। m को कॉमन लीजिए, m माइनस 2 प्लस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m की वैल्यू क्या आ गई, -1 और 2। तो जो इसका सॉल्यूशन यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा वो क्या होगा, c1 e की पावर, इसे क्या लिखेंगे z में, तो c1 e की पावर माइनस z प्लस c2 e की पावर 2z, ठीक है। और क्योंकि e की पावर z किसके इक्वल है, x के, तो ये हो गया x की पावर -1 और ये हो गया एक्स स्क्वायर। पर्टिकुलर इंटीग्रल इसका क्या होगा, 0, क्योंकि राइट साइड 0 है, तो इसका जो सॉल्यूशन हो गया y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तो ये इसका सॉल्यूशन हो गया। अब एक बार बताइए, हमसे पहले c1 c2 की वैल्यू फाइंड करिए, y1 इक्वल टू 1 यानी कि x इक्वल टू 1, तो y इक्वल टू 1, तो y को 1 रखिए, x को 1 रखेंगे, c1 प्लस c2 की वैल्यू 1 आ गई, इक्वेशन तो ये आ गई। और अगर हम y2 इक्वल टू 1 रखते हैं, यानी कि x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या लें 1, तो अगर हम x को 2 रखेंगे तो y कितना आ गया, c1 अपॉन 2 प्लस c2 अपॉन कितना आ गया 4, ओके। और ये हो गया 1, इसका मतलब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा 2c1 प्लस c2 इक्वल टू 4। तो एक काम करें, यहाँ से दोनों को अगर माइनस करेंगे तो देखिए c2 कट जाएगा, क्या बचेगा, c1 इक्वल टू 3, है ना। c1 की वैल्यू अगर 3 है तो c2 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से -2। देखिए अगर हमने इन दोनों को माइनस किया तो 2c1 माइनस c1 और 4 माइनस 1 इज 3, तो c2 की वैल्यू -2 आ गई। यानी कि जो आप लोगों का सॉल्यूशन है वो कितना आ गया, आप लोगों का सॉल्यूशन आ गया y1 इक्वल टू 3 अपॉन एक्स प्लस यहाँ से कितना आ गया c2 एक्स स्क्वायर, यानी कि -2 एक्स स्क्वायर, किसकी वैल्यू निकालनी है, y3 की, तो ये हो गया 3 अपॉन 3 -2 इंटू 9, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस 18, यानी कितना आ गया -17। तो y3 की वैल्यू कितनी आ गई, -17।